हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। सो ये मॉर्निंग का समय है और आज मैं मिडिल स्कूल में मैंने असाइनमेंट लिया हुआ है। तो ये हमारे घर से कुछ दूरी पर मिडिल स्कूल है, मैं वहाँ पर आई हूँ और देखिए बाहर कितनी सारी गाड़ियाँ हैं कि ये पेरेंट्स का ड्रॉप ऑफ पॉइंट है, बच्चों को छोड़ने के लिए आए हुए हैं पेरेंट्स। और ये कॉरिडोर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी और मोटिवेशनल बातें लिखी रहती हैं। ये बात तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। बी समबडी हु कैन मेक एवरीवन फील लाइक समबडी। आपसे मिलके सबको ये महसूस हो कि वो भी कुछ हैं, इतने काइंड बन जाइए। व्हाट अ डिलाइटफुल थॉट। तो फ्रेंड्स ये जो है ये लाउंज है, टीचर्स लाउंज यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए माइक्रोवेव रखे हैं, फ्रिज रखे हैं, बहुत सारे स्नैक्स भी रखे हैं फ्री, और ये बेवरेजेस के लिए मशीन लगी हुई हैं। तो ये काफ़ी एक कंफर्टेबल प्लेस है। और कॉफ़ी मशीन्स तो अमेरिका में सभी जगह रहती ही हैं, फ्री कॉफ़ी तो बहुत सारी जगह आपको वैसे भी मिल जाएगी, यहाँ पे भी वो लगी हुई है मशीन। और ये बाहर का व्यू है। और इस साल बहुत गर्मी पड़ी है टेक्सास में, तो एक ड्राउट की स्थिति बन गई है, सूखा सा पड़ा हुआ है, तो सारी बाहर घास वगैरह भी सूख गई है। तो खैर उसके बाद असाइनमेंट पूरा होने के बाद मैं वापस चली जा रही हूँ घर। और फिर घर जाके ये मैंने काम शुरू किया है शाम का। तो मैंने दाल बना ली है फ्रेंड्स। और वर्किंग डेज़ में मैं हमेशा ही अपनी जो ये प्यूरी होती है प्याज टमाटर लहसुन अदरक वाली, वो हमेशा तैयार। तो बस दाल उबाल के वो प्यूरी डाल ली है। उसके बाद फ्रेंड्स मुझे पता चला है कि अगले दिन मुझे जाना है अपने जेठ जी के यहाँ, क्योंकि मेरी नंद ने राखी भेज रखी है। तो मेरे जेठ जो हैं वो 3.5 घंटे की दूरी पे रहते हैं हमारे से। तो इसलिए मैंने मेहंदी घोलनी शुरू की है कि मैं मेहंदी लगाऊंगी आज बालों में, थोड़े बाल सफ़ेद दिख रहे हैं। तो ये मैंने मेहंदी ले ली है, उसमें भृंगराज पाउडर डाला है, और जो मेहंदी का पानी घोला है उसमें चिरौंजी डाली है, मेथी दाना, करी पत्ता, और बहुत सारी कॉफ़ी और बहुत सारा चाय की पत्ती। और उसके बाद हल्का जब गुनगुना ही था वो पानी, तो मैंने इस मेहंदी को घोल लिया है। और जो पानी बच गया उसे भर के रख लिया है, उसे फिर कभी लगा लूँगी बालों में। और उसके बाद धीरे धीरे करके सारे बालों में जड़ से लेके नीचे तक ये मेहंदी अप्लाई कर ली है। अब ये मेहंदी जो है ये कलर तो आपके बालों को देती ही है, पर ये बहुत अच्छा पोषण भी देती है, क्योंकि इसमें देखिए सारी चीज़ें कितनी अच्छी हैं। इसमें मेथी दाना डला हुआ है, कलौंजी डली हुई है, कलर के लिए चाय की पत्ती और कॉफ़ी डली हुई है, और करी पत्ता भी बालों के लिए अमृत के समान है। तो फिर मैंने ये अपने बालों में लगा दी है। और लगाने के बाद फ्रेंड्स मैं एकदम इसको शैम्पू से नहीं धोऊंगी, मैं इसको लगा के छोड़ूंगी कम से कम 3 घंटे। उसके बाद फिर केवल ऐसे ही पानी से धो लूँगी। उसके बाद तेल लगाऊंगी और अगले दिन जाने से पहले इसको शैम्पू से धो लूँगी बालों को, तब मेरे बालों में अच्छा सा कलर आ जाएगा। मैं भी आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। तो अभी तो मैंने लगा के छोड़ दी है मेहंदी। और उसके बाद अभी मैं सिर्फ पानी से धो के आ गई हूँ, शाम का समय है ये। और बाल हल्के से थोड़े सूखने के बाद मैंने तेल लगा लिया है जड़ से लेके नीचे तक, क्योंकि तेल से वो जो रंग होता है मेहंदी का, वो मेहंदी का रंग अच्छा होके आ जाता है, और बालों को भी, बालों में उतनी रफनेस नहीं आती, अच्छी शाइन आ जाती है। और फ्रेंड्स यहाँ एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके बाल ज़्यादा सफ़ेद नहीं है, बहुत ही ज़्यादा, तो आपको इंडिगो पाउडर की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मेहंदी में भृंगराज पाउडर डालिए, और या आंवला डाल सकते हैं साथ साथ। और बाकी ये जो मैंने जिस तरह आपको घोलना बताया, आप इस तरह घोल के लगाइए। इंडिगो पाउडर की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छा कलर आ जाएगा इसी से ही। उसके बाद फ्रेंड्स ये मैंने शाम के खाने की तैयारी कर दी है। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ बच्चों के कपड़े और अपने अगली सुबह जो हमें ट्रैवल करना है। तो हमें लगभग 3 घंटे 3.5 घंटे जाना है, और शाम को ही हम वापस आएंगे। तो इसलिए 3.5 घंटे वापस आना है, तो लगभग 7-8 घंटे गाड़ी में बिताएंगे। तो इसलिए मैंने कपड़े बच्चों के एकदम कंफर्टेबल कॉटन टाइप के कपड़े निकाल दिए हैं। और उसके बाद जो हम गिफ्ट्स वगैरह लेके जाएंगे बच्चियों के लिए, क्योंकि रक्षाबंधन भी बनाएंगे वहाँ पे, बच्चे राखी बांधेंगे। मेरी नंद जी ने भी राखी भेजी हुई हैं, मेरी जेठानी गई थी अभी इंडिया, उनके हाथ। तो वहाँ रक्षाबंधन भी मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तो उसके हिसाब से मैंने तैयारी कर ली है, गिफ्ट्स वगैरह पैक कर दिए हैं। उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं अव्यांश से कह रही हूँ कि आ जाओ बेटा, थोड़ा सा मैथ्स करते हैं, थोड़ा काम करते हैं। पर बच्चे तो शाम के टाइम एकदम मस्ती के मूड में रहते हैं, उनका कोई मन नहीं करता। और अगर एक करने भी लगता है तो दूसरों से पूरा डिस्टर्ब करता है आके। तो खैर थोड़ी देर मैंने ज़बरदस्ती से बैठा के 1-2 पेजेस करा दिए हैं। उसके बाद हम सो गए थे फ्रेंड्स।
फिर ये अगली सुबह है और सुबह जल्दी उठ के मैंने खाने का सामान पैक किया है रास्ते के लिए, पानी वगैरह सब कुछ पैक वैक कर लिया है। मैं पूजा कर ली है नहा धो के और फिर मैं तैयार हो गई हूँ ससुराल जाने के हिसाब से, जेठ जी के यहाँ जा रही हूँ। और फिर आप देखिए मेरे बाल अच्छे हो गए हैं, अच्छे जैसा मुझे रिज़ल्ट चाहिए था वैसा मिल गया है। तो आप भी, आई होप कि आपको ये जो मेरा हेयर केयर रूटीन है ये हेल्पफुल हो। उसके बाद रास्ते में हम रुके हैं, हमने बैंक ऑफ अमेरिका से पैसे निकाले हैं, थोड़े से कैश, क्योंकि कैश तो होता ही नहीं यूज़, इसलिए हम घर पे रखते ही नहीं, कार्ड्स ही चलते रहते हैं सब जगह। फिर रास्ते में फ्रेंड्स हम रुके थे, यहाँ पे एक वेंडीज़ करके स्टोर है, तो मैंने उसकी कुछ ग्लिम्स आपके लिए लिए हैं। और यहाँ पे सबवे भी था, तो बच्चों ने अपने लिए सबवे सैंडविचेस बनवाए हैं। और सब लोग टॉयलेट वगैरह गए थे, तो ये बीच का एक मिडवे स्टॉप था। ये मैं बहुत मिस करती हूँ, जब ऐसी जगह हम रुकते हैं तो मुझे इंडिया याद आ जाता है कि रास्ते में वहाँ पे कितने सारे समोसे, पकौड़े और स्ट्रीट फूड वगैरह मिलता है। यहाँ पे भी अच्छा होता है, लेकिन भारत तो याद आता ही है। और ये यहाँ की छोटी सी एक गिफ्ट शॉप है जो कि वेंडीज़ में ही थी। और फिर ये सबवे के सैंडविचेस वगैरह लेके अब हम दोबारा चल पड़े हैं। जर्नी बच्चों के साथ बहुत ही लंबी हो जाती है, क्योंकि बच्चे बार बार पूछते रहते हैं आर वी देयर येट, हम पहुंच गए, हम पहुंच गए। और मैं पूरा टाइम यही कहती रही कि नॉट येट, नॉट येट। अपने वेजिटेरियन ऑप्शंस के हिसाब से अपने वेजिटेरियन सैंडविच बनवा लिया था, उसी स्पेसिफिकेशंस बता के, और फिर ये सैंडविचेस तैयार हो गए थे। तो फ्रेंड्स अपना सैंडविच लेके जैसे ही हम वेंडीज से बाहर निकले हैं, तो यहाँ पर ही एक ये देखिए कितने बड़े पेट्रोल पंप्स हैं। उसके बाद पेट्रोल वगैरह भरवा कर हम वापस चल पड़े हैं। रास्ते में हमें खेत मिले हैं, और खेतों में रखे हुए हैं ये हे बेल्स। ये हे बेल्स मशीन जो हैं वो घास के गट्ठर बना देती हैं इकट्ठा करके, और फिर जो ये गट्ठर होते हैं ये फार्म एनिमल्स को, और जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जो पेट्स होते हैं, जैसे कि रूस्टर्स होते हैं, हैमस्टर्स पाले रखते हैं कई लोग, टर्टल्स या फिर रैबिट्स पाले रखते हैं, तो उनको भी फीड कर सकते हैं। उसके बाद हम देखिए शहर और बहुत सारी कंस्ट्रक्शन साइट्स, बहुत सारे खेत, कंट्री वाली रोड, बारीक सकरी, वो सब आता जा रहा है रास्ते में, और जर्नी पूरी होती जा रही है। और लास्ट में इस पतली रोड पे चलने के बाद अब हम पहुंच गए हैं बच्चों के ताऊ जी के घर। तो यहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उन्होंने अभी अभी नया घर लिया है। तो फ्रेंड्स हम उनके गृह प्रवेश में नहीं आ पाए थे, हम लोग बहुत बीमार थे उस टाइम, बच्चों सहित हम दोनों को भी बहुत बुखार था। फिर हमने पिया बहुत अच्छी चाय, और ये पीछे से जाती है ट्रेन देखिए। और फिर बच्चों के राखी बंध रही है, तो ये रक्षाबंधन का प्रोग्राम हुआ है। कुछ लोगों के पकड़ के ज़बरदस्ती राखी बांधनी पड़ती है, क्योंकि वो भागते रहते हैं। फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट है, और फिर शाम के टाइम हमने जब वापस चलना शुरू किया तो होने लगी थी मूसलाधार वर्षा, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। लेकिन ये बारिश सिर्फ उनके शहर तक ही सीमित थी। जैसे जैसे हम अपने शहर की तरफ बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे ये बारिश बिल्कुल कम होती गई, और फिर ख़त्म हो गई और सूरज निकल गया, और फिर से वही गर्मी, वही उमस और खूब गर्म मौसम हो गया जब तक हम इस स्टॉप पे पहुँचे हैं। और फ्रेंड्स फिर काफ़ी रात को हम घर वापस पहुँच गए थे, बच्चों ने अपने गिफ्ट्स वगैरह देखे, सब खुश थे। और मैं अब आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।